स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी पाठकों का पुनः स्वागत है गीता प्रकाशन बुक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोके से बीजापुर। चलिए आगे के इतिहास को खंगालते हैं। आदिल शाही राजाओं के प्रशासन काल में बादशाहों ने अपने नामांकित सोने, चांदी और तांबे के सिक्के को प्रचलित किया था। वह सभी सिक्के मुद्राएं बीजापुर इतिहास का संपूर्ण परिचय देती हैं। लगभग 200 वर्षों के आदिल शाही प्रशासन काल में अनेक विदेशी प्रवासी राज प्रतिनिधि बीजापुर राज्य आए थे। उनमें कुछ प्रवासी अपने संदर्शन लिखे हैं। मुगल सम्राट अकबर बादशाह के राज प्रतिनिधि असद बेग बीजापुर राज्य के द्वितीय इब्राहिम आदिल शाही के दरबार में कुछ समय तक ठहरे थे। उन्होंने अपनी कृति वकायते असाद बेग नामक ग्रंथ में बीजापुर दरबार और जनजीवन का सुंदर वर्णन किया है। ईश्वरदास नगर कृत फुतुहाल ई आलमगीर नामक औरंगजेब के दिनचरी पुस्तक में विशेष करके औरंगजेब के दक्षिण विजय यात्रा में बीजापुर आदिल शाही अवनति का संपूर्ण विवरण मिलता है। बीजापुर आदिल शाही के प्रशासन काल में दिए गए हजारों फरमानों में बादशाहों के आदेश के आधार पर बीजापुर के समस्त इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी संदर्भ में इन सभी ग्रंथावलियों के आधार पर बीजापुर आदिल शाहियों का संक्षिप्त परिचय लिखने का प्रयत्न प्रस्तुत स्कृति में किया गया है। दक्षिण भारत में महमदियों का प्रवेश। 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत उत्तर के विंध्याकारी पर्वत, दक्षिण में कन्याकुमारी से भूशिर यानी प्राकृतिक सुललिता, पूर्व में बंगाल के उपनगर उपसागर तथा पश्चिम में अरबी समुद्र से अवतरित त्रिकोण आकार प्रदेश को दक्षिण भारतीय प्रांतीय प्रदेश अथवा दक्षिण भारत कहा जाता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ प्रांतों को दक्षिण यानी डेक्कन, तमिलनाडु, केरला के प्रांतों को दक्षिण हिंदुस्तान कहकर इतिहासकार दो विभागों में विभाजित करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि विंध्य पर्वतीय माला की उत्तर भारत, दक्षिण पर्वतीय माला प्रांत को दक्षिण भारत कहकर बुलाया जाता है। 13वीं शताब्दी अंत तक दक्षिण भारत में प्रमुख 4 हिंदू सम्राटों का शासन था। देवगिरी के यादव, वरंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्य यही प्रमुख राज्य हैं। प्रथम 3 राज्य कल्याण के चालुक्य साम्राज्य वंशज थे। माबार के चोल साम्राज्य के संबंधित भागों में राज्य करते थे। विंध्य दक्षिण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य के कारवार, बेलगांव, धारवाड़, बीजापुर, बल्लारी, जिला रायचूर तथा गुलबर्गा के कुछ प्रांत और बीदर जिले के कुछ प्रांतों में देवगिरी यादव का शासन था। इस राज्य के राजधानी देवगिरी यानी दौलताबाद थी। 13वीं शताब्दी के अंत तक इस राज्य पर प्रख्यात हिंदू सम्राट रामचंद्र शासन करता था। मोहम्मद इतिहासकारों के मतानुसार इसका नाम रामदेव था। देवगिरी यादव
राज्य के पूर्व भाग से लेकर पूर्व बंगाल के उपसागर, दक्षिण के काशी, पश्चिम के आनेगुंद एवं रायचूर, कर्नाटक के राज्य तक यह प्रदेश काकतियों के शासन में था। काकतियों की राजधानी वरंगल थी। देवगिरी के रामचंद्र के समय इस राज्य पर प्रतापरुद्र देवराय शासन किया करते थे। प्राचीन मैसूर संस्थान के साथ उत्तर के बेल्लारी के कुछ भाग, दक्षिण के कोयम्बतूर, सेलम, तिरुचिन्नापल्ली, उत्तर दक्षिण के अर्काट जिले और अनंतपुर जिले के कुछ भागों पर होयसलों का शासन था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र यानी हरेबीडू थी। उस प्रकार होयसली राज्य पर तृतीय वीर वलाल शासन किया करते थे। होयसल राज्य के दक्षिण भाग तमिल मलयालम प्रदेश पर पांड्य राज्यों का शासन था। सन 1268 से 1311 तक इस राज्य पर मारवर्मन प्रथम कुलशेखर नामक सम्राट राज्य किया करता था। मोहम्मदीय इतिहासकारों के अनुसार खालेस देवर यानी कैलाश देव, मार्को पोलो अनुसार अस्कियर अथवा अशर यही सम्राट था। मथुरा इसकी राजधानी थी। उल्लेखित इन चारों राज्यों के संबंध अच्छे नहीं थे। एक के सीमा पर दूसरा आक्रमण करना, राज्य विस्तार के लिए कोशिश करना सतत चलता ही रहता था। वरंगल की काकती तथा द्वार समुद्र के होयसलों के साथ देवगिरी के यादव निरंतर युद्ध करते थे। होयसल और पांड्यों के साथ काकतीय समय समय पर राज्य विस्तार के लिए लड़ते ही रहते थे। निरंतर घर्षण और युद्ध होते रहना यह सिर्फ 4 राज्यों तक सीमित था। 13वीं शताब्दी के अंत तक इन राज्यों में कोई 5वां सम्राट यानी दूसरा सम्राट प्रवेश नहीं किया था। इन्हें पराक्रम किए किसे कहते हैं मालूम ही नहीं था, अथवा यूं कहिए इन राजाओं को छोड़कर, हमारी 4 प्रांतों को छोड़कर और भी कोई दूसरी दुनिया है, इसकी भी इन्हें कल्पना नहीं थी। कोई दूसरा हम पर आक्रमण करेगा, इसका भी इन्हें भय न था। इसी कारण ये आपस में ही लड़ते रहते थे। मोहम्मदियों का प्रथम प्रवेश। घोरी मोहम्मद सन 1206 से 1230 के समय में उत्तर भारत पर मेहंदियों का राज्य स्थापित हो चुका था। 8 दशकों तक दक्षिण भारत की ओर या विंध्य पर्वतमाला के तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी सन 1290 से 1293 दिल्ली तक शासन किया करते थे। उसके भतीजे अलाउद्दीन ने पहली बार विंध्य पर्वतमाला से होते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया। अनिरीक्षित रूप से अचानक देवगिरी पर आक्रमण कर लिया। यह कोई पूर्व नियोजित या विचार से किया गया युद्ध नहीं था। राज्य विस्तार के लिए भी किया होगा ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह अनिरीक्षित विचित्र प्रणय कथा मानी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी के 2 अत्यंत सुंदर कन्याएं थीं। उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ कराया था और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्तमस बैग के साथ कराया। जलालुद्दीन खिलजी की ज्येष्ठ पुत्री बड़ी स्वाभिमानी पर
उतनी ही कर्कश स्वभाव की थी। वो अपने पिता के अधीन में रहना पसंद नहीं करती थी। इसी कारण वो अपने पति अलाउद्दीन का अपमान किया करती थी। इस कार्य में उसकी मां मलिका-ए जहां का प्रोत्साहन था। अलाउद्दीन के लिए पत्नी का यह व्यवहार असहनीय हो गया। इतना ही नहीं, बादशाह के सम्मुख अपनी समस्या को उसने रखा। उससे पर कोई समाधान या उत्तर प्राप्त ना हुआ। अलाउद्दीन 2 वर्ष तक बादशाह के अधीन में रहा। उसके बाद बंगाल के प्रांत में कुछ विद्रोह दंगे होने के कारण बादशाह अलाउद्दीन को भेज दिया। पराक्रमी साहसी योद्धा होने के कारण अलाउद्दीन ने इस दंगों को बहुत जल्द खत्म कर दिया। उसके बाद वह उस प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अवध और कारा प्रांत का प्रशासक बन गया। कुछ समय के बाद उसने सम्राट विरोधियों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई, क्योंकि वह प्रतिशोध लेना चाहता था। यह काम बड़ा आसान था। उसके पास जनबल तो था, लेकिन धनबल नहीं। उस समय उसकी नजर विंध्य पर्वत की माला की ओर सुदीर्घ समय से सुनन में आने वाली सुसंपन्न हिंदू राज्यों की ओर चली गई। दिनांक 26 फरवरी 1296 यानी 19 रबीउल अख्र 695 हिजरी को अपने राज्य कारा से निकलकर दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। मित्रों, शेष वक्तव्य अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस संपूर्ण इतिहास की गाथा का श्रवण कर सकें। चलिए मित्रों, अब आपके लिए विशेष सूचना। यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना। अब इतिहास के झरोखे से बीजापुर डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। बस एक क्लिक की दूरी पर है यह पुस्तक अपने पाठकों से।